यशोदा। लाला हुआ है किसके घर में? नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया को। और यशोदा जी क्या कर रही हैं? ये लाला समस्त गोकुल वासियों का है, जिसको मन में आ रहा है वही अपनी गोद में ले रहा है, लाला को खिला रहा है, लाला को किलकारियों को देख रहा है। और स्वयं लाला ने समस्त लोग के मुंह को मोह लिया, क्योंकि भगवान श्री हरि का एक अवतार है, मोहिनी अवतार है। तो प्रभु ने क्या किया कि अपने मुख से, अपनी अवलोकनी छटा से समस्त लोग को जो मोहने वाले हैं, वह मोहिनी रूप आज गोकुल वासियों को मोह लिए। और यशोदा जी को जो देखता था, जो कहता था, यशोदा जी कहती कि लाला तेरो ही है। अब तो महाराज जब लाला को सब अपना समझने लगे, समस्त लोग कोई दही, खीर, दूध, माखन, रबड़ी, जिसके घर में जो था सब लेकर के बधाई देने को आए। लाला को बधाई देने को आना था, नंद बाबा को देना था। और समस्त गोपियां लाला को देखने के बाद स्वयं भूल गई कि हम लोगों ने बधाई जो देना था वो नंद बाबा के घर देना था। अब किसी बच्चे को जन्मदिन हो तो आप जब जाते हैं तो जन्म दिवस के दिन बच्चे को ही तो आदमी ले जाकर के देता है गिफ्ट। लेकिन गोपियों ने क्या किया? दही माखन लेकर के गई देने के लिए नंद बाबा जी के घर। और महाराज लाला को जैसे ही देखी तो आपस में ही उड़े लेती थी। एक गोपी दूसरे गोपियों के मुख में लगाती थी, खिलाती थी, और खूब चारों ओर से धूमधाम से इतनी धूप, दीप, अगरबत्ती आरती करी गई और इतने दूध माखन की होली की गई कि यमुना जी आज पूरा दूध दधी से स्नान कर ली। होली यमुनी मैया की। कंस ने देखा कि आज गोकुल से दूध दधी की धार यमुना में, तो क्या हमारे राज्य में घी नहीं आएगा? सोचने पड़ गया। इधर नंद के यहां एक दूत भेजा गया। दूत ने कहा कि आप राजा का कर पहले पहुंचाएं। पहले राजा को लोग कर भरा करते थे, जिसको आज हम लोग कहते हैं टैक्स। तो समस्त राज्य से कंस के यहां वह टैक्स जाता था। गोकुल से आने में विलंब हुआ तो उसने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री ने आदेश दिया, अब समस्त गोकुल के जितने भी लोग थे नंद बाबा के संग में अपने अपने घर से घी, दूध, माखन एकत्रित करके, बढ़िया महाराज बैल की गाड़ी उस समय चलती थी, उसी पे भर करके जाने लगे। कान्हा ने देखा, कृष्ण देख करके सोच में पड़ गए, ये कर कहां जा रहा है। वसुदेव उपाश्रुत्वा भ्रातरं अनन्तमानदम्। बलभद्र जी से भगवान ने पूछा कि भैया ये दूध, दही, माखन, घी हम लोगों ने अवतार लिया गोकुल में, तो ये मुझे मिलना चाहिए। भगवान को यही प्रिय है, जिसको हम कहते हैं आज भी कलयुग में लोग क्या कहते हैं? पंचामृत। पंच अमृत। अमृत क्या हुआ है? दूध, दही, घी, शहद और गुड़, ये पंच अमृत कहे गए। तो कितने लोग अपने अपने घर में पंच अमृत रखते हैं? थोड़ा बता। कोई नहीं रखता, लेकिन बेचते सब है। जिसके घर में अगर एक गाय है तो वो दूध बेचता होगा, भैंस है तो दूध बेचता होगा, दही बेचता होगा, घी बेचता होगा। जब तुम खुद अमृत बेचोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, और तब कह दो कि बीमारी से परेशान है। नहीं, जब तुम्हारे घर में अमृत हो रहा है, आपके पूर्वजों ने, कई माता पिता ने आपके पुण्य किया था, जो आज
तुम गौ से